ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर अपने पैनलिस्ट के पास चलते हैं जो हमारे पास आज मेहमान जुड़े हुए हैं। कार्तिकेय जी के पास जाना चाहूँगा क्योंकि पहले हम वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब इंदिरा गांधी के समय या फिर जवाहरलाल नेहरू के समय या राजीव गांधी के समय का समझ रही है, लेकिन असल में जमीनी स्तर पर नहीं है। जवाब कार्तिकेय जी आपसे जानना चाहूँगा। विश्वास करती उसी तरीके से पार्टी आगे बढ़ेगी। इसलिए भी जिस समय 2014 से धर्म के नाम पे राजनीति हावी करी गई, हमने उसके नीचे नतमस्तक नहीं किया। हम अपनी चीजों पे लगे रहे, हमने उस चीजों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इसलिए हम अभी कि भारत जोड़ो और जो मुद्दों की बात थी उन्हीं को लेकर इसी का नतीजा रहा, चाहे हिमाचल, चाहे कर्नाटका, चाहे तेलंगाना में उस चीज को साबित कर दिया। और रही कि आपके कार्यकर्ताओं कैडर की बात, तेलंगाना में साबित कर दिया गया कि अगर आप मुद्दों पे रहेंगे तो कितना भी कोई भी कोशिश कर ले धर्म के आधार पर नफरत की बात या उस बात को करने की, वो कामयाब नहीं होती है। उसके आधार पर लेकर के हमने न्याय यात्रा शुरू करी है, पूर्व से लेकर पश्चिम तक की। कांग्रेस पार्टी जो नेहरू जी के समय थी, इंदिरा गांधी जी के समय थी, और अभी वर्तमान में राहुल गांधी जी के समय में उसी तरीके से काम कर रही है। रही बात अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने विचारधारा की बात करी और किस प्रकार से बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से भाजपा पे लागू होता है। यही भाजपा में अभी वर्तमान का आपको छोटा सा उदाहरण दे देता। अशोक चव्हाण के नांदेड़ में आपको नरेंद्र मोदी जी का भाषण याद होगा। लगातार जब भी नांदेड़ जाते थे यही बोलते थे कि नांदेड़ वालों आपका एक पैसा की पाई का मैं हिसाब चुकता करूंगा। इन लोग ने सेना के शहीदों पे घोटाला कर दिया, आदर्श सोसाइटी घोटाले की बात करते थे। अगले दिन जिस दिन पार्टी ज्वाइन करी अशोक चव्हाण ने, अगले दिन उनको राज्यसभा में लेकर के आ गए। ऐसे तमाम इनके पास उदाहरण, नारायण राणे से लेकर के अभी इन्हीं जेडीयू के नीतीश कुमार के लिए कहते थे कि इनको लिए सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। एक तो इनके जो उप मुख्यमंत्री हो गए, पकड़ी तभी खोलूंगा। इन लोगों ने धज्जियां उड़ाई लोकतंत्र की। और शीतल जी अभी आज ही सुप्रीम कोर्ट का जो अभी निर्णय आया है, आपने देखा था चंडीगढ़ मेयर चुनाव में, उस बात को साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद चंडीगढ़ की खड़े को किरण खेर जी के सामने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही थी। सुप्रीम कोर्ट को यह तक बोलना पड़ा कि दिन दहाड़े लोकतंत्र की हत्या करी गई है। लेकिन परिणाम आपके पक्ष में नहीं है कार्तिकेय जी। जो फैक्ट्स हैं, जो परिणाम है, वो आपके पक्ष में नहीं दिखाई दे रहे हैं। संतोष जी से जवाब लेता हूं, फिर वापस लौटता हूं आपके पास। संतोष जी से जवाब। परिणाम तो 2024 के चुनाव के परिणाम के बाद आएगा ना कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। कि भारतीय जनता पार्टी की हवाबाजी, जुमलाबाजी से थोड़ी ना हो जाएगा 400 पार हो जाएंगे। 400 पार 740 सीटें लड़ लेते दमखम पे, क्योंकि पार्टी के हाथ पैर जोड़ने पड़ जाए। ठीक है संतोष जी, अकेले लड़ने की दम है। ठीक है संतोष जी, जुमलेबाजी, हवाबाजी, इस तरह का कहना है कांग्रेस का, धर्म की राजनीति, ये लगातार आप पे आरोप लग रहे हैं। देखिए शीतल जी, सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ उपाय नहीं है। सबसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से प्रधानमंत्री की बागडोर संभाले, तब से पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में पूरे देश का विकास हो रहा है। हर देश, इस देश का नौजवान और सारे लोग उस तरफ आशा के नजर से देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार उनके लिए नए नए विकल्प, नए नए कार्य की जो है योजनाओं को ला रहे हैं। वही बात धर्म की, तो सनातन धर्म आज से नहीं सदियों से रहा है। और इस देश की राजनीति हो या इस देश का जो है व्यवस्था हो या कोई भी चीज हो, इस धर्म आधार पे ही चला है। हम लोग जब शुरू में जो है बच्चा पैदा होता तभी से उसको राम राम कहना सिखाया जाता है। तो इसमें कांग्रेस को राम राम कहने में अगर आपत्ति है, कांग्रेस को राम पे अगर आपत्ति है, तो भाई कांग्रेस को कोई सुधार नहीं सकता। उनको ये दिन देखना ही पड़ेगा जो दिन एक देख रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि राम के नाम पर सत्ता में आने की बात नहीं होती है। राम का नाम तो हम लोग बचपन से ले रहे हैं। जब पैदा होता है बच्चा, उसको तभी से राम राम सिखाया जाता है। भाई किसी से बोलो राम राम बोलो। ठीक है, मैं राकेश जी का रुख करना चाहूंगा जी। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि धर्म आधारित राजनीति हम कर रहे हैं, तो धर्म आधारित राजनीति नहीं हो रही है। ये इस तरीके का कांग्रेस का प्रोपोगंडा है जो ये करने का काम करते हैं। और यही कारण है कि कांग्रेस आज लगातार धरातल पे जो है नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, मैं राकेश जी के पास जाना चाहूंगा। राकेश जी, आपसे मैं समझने की कोशिश करूंगा, जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, कांग्रेस कह रही कि ये जुमलेबाजी है, 2024 में रिजल्ट सामने आएगा। 2024 के मद्देनजर देखा जाए तो इस वक्त की क्या स्थिति है पूरे देश के अंदर राजनीति की? तो मोदी, उसमें तो कोई चर्चा ही नहीं है। लेकिन कार्तिकेय ने जो कहा वो दम है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज जिसको कहती है कि बेईमान है, उसको अगले दिन गले लगा लेती है। और इस तरह के राजनीति पर रोक लगना चाहिए।
नरेंद्र मोदी का अभी और अब बढ़ा हुआ है, उनके आगे अभी कोई नहीं है। नरेंद्र मोदी अकेला खड़ा हो जाए तो सारे सीट जीत जाएंगे। उनको कोई जरूरत नहीं है कि ऐसे नकारे लोगों को ले ले जिन पर भ्रष्टाचार के इल्जाम खुद नरेंद्र मोदी ने लगाए हैं। ठीक है, इन सब चीजों से अगर बचते तो पार्टी विद डिफरेंस में उनका सम्मान बढ़ता। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि राजनीति में भी नरेंद्र मोदी ने वही राजनीति की जो 1952 से अब तक गंदगी राजनीति हमारे देश में होती रही है। मतलब राजनीतिक के रूप में नरेंद्र मोदी कोई अलग काम नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अब तक के बहुत बढ़िया काम किया है, ऐसे ऐसे काम किया है जो सोचा भी नहीं जा सकता। ठीक है, लेकिन हर आदमी परिपूर्ण नहीं होता है, कुछ ना कुछ कमियां रहती है। अगर प्रधानमंत्री सफल है तो राजनेता असफल है। राजनीतिक रूप से मैं इनको खराब। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, क्योंकि समय कम है और